Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following statement is correct in the context of the alene molecule where it is C3H4। तो यहाँ पे दिया है सेंट्रल एटम इज sp hybridized, टर्मिनल कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसे हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसका बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें की कंसेप्ट जो लगने वाला है, की कंसेप्ट जो लगेगा वो लगेगा केमिकल बॉन्डिंग इन अलीन सिस्टम, इन अलीन सिस्टम। तो इसको देखने के लिए पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देख लेंगे। तो ये जो है हमारा एलीन सिस्टम होता है। तो बेसिकली एलीन जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सी डबल बॉन्ड सी एच एच, यहाँ पर बिलो द प्लेन एच, अबाउ द प्लेन एच। तो ये हो गया हमारा एलीन सिस्टम। तो एलीन सिस्टम में यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्बन एटम जो है ये सेंट्रल कार्बन एटम है। तो ये जो हो जाएगा सेंट्रल कार्बन एटम और ये है इसका टर्मिनल कार्बन एटम। तो सेंट्रल कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे ये लीनियरली प्रेजेंट है, राइट। इसमें से लीनियरली प्रेजेंट है और इसमें क्या है, इसका वैलेंसी भी सक्सेसफुली वैलिडेट हो रहा है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कैसा शेप बना रहा है, ये एक बेसिकली ट्रायगोनल प्लेनर टाइप शेप बना रहा है, राइट। इफ यू सी दिस इट इज अ ट्रायगोनल प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम हाईलाइटर से कर लेंगे। इसमें पता चल रहा है कि इसका जो शेप है बेसिकली एक ट्रायगोनल प्लेनर जैसा शेप है और ये कार्बन बना रहा है उसके साथ। और इसका क्या हो जाएगा फिर हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सिमिलरली ये एक ट्रायगोनल प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। ट्रायगोनल प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर बनाने के कारण उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम बोलेंगे, उसका भी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है द सेंट्रल कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। सेकंड ऑप्शन में लिखा है द टर्मिनल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, टर्मिनल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन में कहा है कि द प्लेन्स कंटेनिंग द CH2 ग्रुप्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू परमिट द फॉर्मेशन ऑफ टू सेपरेट पाई बॉन्ड्स। सो ये जो है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है एंड दिस इज ट्रू बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता है, देर आर टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल कार्बन एटम। तो अगर ये हम देख सकते हैं तो ये एक रेड में दिया है अपर अब ऑर्बिटल और लोअर में दिया है उसका नेगेटिव साइन का, ऑर्बिटल का नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दो unhybridized p orbitals present on the central carbon atom, so which are mutually perpendicular to each other। तो ये क्या है, एक दूसरे से mutually perpendicular है। so these two unhybridized p orbitals are used to form the two pi bonds। तो ये जो दो unhybridized p orbitals है वो कार्बन के जो एक unhybridized p ऑर्बिटल है जो है टर्मिनल कार्बन के, उसके साथ क्या कर लेगा, वो p पाई बॉन्डिंग बना लेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस तरह से वो बॉन्डिंग बना लेगा। सबसे पहले तो पाई बॉन्ड बनाना है तो इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे इसके साथ, यहाँ पे इसके साथ, और ये बना लेगा इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। तो ये क्या बना लेगा, ये टू पाई बॉन्ड्स बना लेगा। और इसी के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, दो पाई बॉन्ड। ये कार्बन कितने पाई बॉन्ड शेयर कर रहा है यहाँ पर, एक तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड। तो ये है किसके कारण, टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के कारण। और इसका जो प्लेन है अगर हम देखेंगे दे है अलग अलग प्लेन में, इसीलिए हम कहते हैं कि द प्लेन्स कंटेनिंग द CH2 ग्रुप्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू परमिट द फॉर्मेशन ऑफ टू सेपरेट पाई बॉन्ड्स। तो इसीलिए ये एक अलग प्लेन में है CH2 और ये है CH2 अलग प्लेन में, ताकि पाई बॉन्ड्स का ओवरलैप सक्सेसफुली हो पाए। क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल कार्बन पे क्या है, सेंट्रल कार्बन पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, सो आई कैन राइट डाउन सेंट्रल कार्बन हैव्स unhybridized p orbital, so since they have unhybridized two p orbitals, तो ये क्या कर लेगा, तो ये बना लेगा, हम लिख देंगे यहाँ पे unhybridized टू p ऑर्बिटल्स। तो ये क्या कर लेगा, ये अपने CH2 का जो यहाँ पे जो टर्मिनल कार्बन के एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो अलग अलग प्लेन में है, वो उसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। एंड दीज टू p ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इसी के कारण जो CH2 है वो डिफरेंट प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो हम अगर लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें लिखा है सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा है सेंट्रल एटम जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट कौन से है, ऑप्शन नंबर A, B एंड C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
बेस्ट ऑफ लक।